हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यही चल रहा है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का पता है, एक तो डेफिनेट क्वांटिटी, एक इनडेफिनेट क्वांटिटी। डेफिनेट क्वांटिटी भी दो तरीके से ये पढ़ा है ना, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में पढ़ा है। एक तो कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या है? जो कि अमाउंट्स बताते हैं, मतलब वो पक्के पक्के होते हैं, 2 किलो 3 किलो। और ऑर्डिनल में क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। और जो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट मतलब कुछ पता नहीं चलता है, उसमें मच, मैनी, मोर, ऑल, नो, सेवरल, फ्यू, लिटिल, इस तरीके के सारे आते हैं। और इसी में ही था डिस्ट्रीब्यूटिव भी, यानी ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, पहला जो हम पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। DEMONSTRATIVE, बड़ी लंबी स्पेलिंग है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है। प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा था। तो ज़्यादातर आप देखोगे जो एडजेक्टिव्स हैं वो आप प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हो। अभी आपको पता चलेगा कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, इस तरह से हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। अब इनमें अंतर क्या है, मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। पहले तो अच्छा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है याद है ना? प्रोनाउन क्या होता है? वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, मीन्स वो नाउन की जगह ले लेता है। नाउन की जगह जो शब्द आते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है। तो पहले बात तो आपको ये वाली बात अच्छे से समझ लेनी है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे? इसको आइडेंटिफाई या एक्सप्रेस कह दो। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो आइडेंटिफाई करता है या एक्सप्रेस करता है। किसको करता है? पोजीशन ऑफ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव जब प्रोनाउन पढ़ा था ना, तब भी यही था। देखिए, अभी आपको याद आ जाएगा ये होते कौन कौन से। अभी मैं ये लिखूंगी ना, आपको एकदम से याद आ जाएगा। दिस, दैट, these, those, यही है ना? यही आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा और यही एडजेक्टिव है। यानी एक ही चीज़ प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। पर आप उसको कंफ्यूज नहीं हो, आपको सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जो एक्सप्रेस करे किसको? पोजीशन ऑफ नाउन को। कौन सी पोजीशन? इसमें आपको प्रोनाउन में अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्या पढ़ा था? दिस दिस में मान लो मैंने ये एप्पल रख दिया है ना, छोटी क्लास में सिखाते हैं ना कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन। जो पास में है वो एप्पल जैसा नहीं लग रहा है? ये ना, आप लोग भी जरा, गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा पानी पी लेते हैं ना, गले में बहुत दर्द सा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सब लोग संभल के रहिए। दैट क्या है? वही चीज दूर है। अब दीज क्या है? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। दीज पास में, जैसे यहाँ पे एप्पल भी रखे हैं, बनाना भी रखे हैं, ग्रेप्स भी रखे हैं, बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। दोज क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो क्या है? दूर रखी है। मतलब दिस और दैट किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए। और दीज और दोज किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही वर्ड्स हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही वर्ड्स हैं। बस इनको यूज़ करने में क्या क्या चीज़ का अंतर है
तो वो हमें समझना है, वो हम समझ लेंगे बहुत ही आराम से एग्जाम्पल की हेल्प से। बस थोड़ा दिमाग में घुमा लो वही बात कि हमने प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, और ये मैंने देखो चित्र से आपको बता भी दिया है। और आप ये चीज़ बहुत आसान सी, आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले ना एक सिंपल सेंटेंस लिख देती हूँ। क्या? आई वॉन्ट पेन। सिंपल सेंटेंसेस में अभी कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे कर दूँ आई वॉन्ट दिस दैट, कुछ भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे नाउन क्या था? पेन था ना। अब यहाँ पे पेन की जगह पे क्या आ गया? दैट। यानी दैट ने नाउन को, पेन को रिप्लेस कर दिया। तो जिस शब्द ने नाउन को रिप्लेस कर दिया वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई वॉन्ट दैट पेन, देखिए अब बस इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। अब यहाँ पर जो दैट आया है ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पेन क्या है? नाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, ये नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा। भाई है क्या एडजेक्टिव की डेफिनेशन? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही तो है। आपको मतलब एक और चीज़ बतानी थी, इसमें एडजेक्टिव्स ज़्यादा नहीं है, भले ही टाइप्स पढ़ा रहे हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो एडजेक्टिव केवल दो ही हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसमें कि टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं, और दूसरे ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारे कहलाते हैं डिटर्मिनर्स। इसको हम और भी आगे जाके क्लियर करेंगे, पर फिलहाल आपको आ गया है समझ में कि यहाँ पे जब रिप्लेस कर देगा नाउन को वही शब्द, तो वो प्रोनाउन के जैसे काम करेगा। और जब वही शब्द नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ये आपको आ गया अच्छे से समझ में? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखती हूँ एडजेक्टिव के। कौन से एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। जैसे लिख देती हूँ, प्लीज गिव मी दिस रेड पेन। देखो मैंने ना अभी कुछ इसमें चेंज किया है जो आपने शायद नोटिस किया हो। वो क्या? कि यहाँ पे दिस रेड पेन, नाउन क्या है? पेन। अब पेन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है भाई? रेड। रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है? रेड कौन सा वाला एडजेक्टिव है जो हमने पहले पढ़ा था ना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो ये रेड क्या कर रहा है? उसको क्वालिटी को बता रहा है। और यहाँ पे दिस क्या बता रहा है? पोजीशन की। प्लीज गिव मी दिस रेड पेन, मतलब इशारे से बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। पेन तो बहुत सारे हैं, रेड पेन भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला रेड पेन। तो यहाँ पर दिस क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा वाला? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और भी चलिए, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। भाई एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहो कि बस आ गया अब तो मैं क्या ही करूँ इसको, कि दो दो कैसे आ गए हैं। ये तो है ही आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। दिस दैट को आपको प्रोनाउन नहीं समझना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। समझने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि अगर नाउन से पहले दिस दैट लगा है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसका विशेषता बता रहा है। और अगर उसने नाउन को रिप्लेस किया है तो वो प्रोनाउन है। तो ये हो गया नाउन, और ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने इसको डीए करके रख दिया। चलो और देख लेते हैं। दिस ड्रेस इज माइन। ये कैसी है? ये ड्रेस मेरी है। पोजीशन बता दी ना। दिस ड्रेस नाउन,
और दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम ऐसे ही दैट वॉच इज माइन, वही मैंने लिखा है। इसमें क्या है, दैट वॉच इज माइन, है ना। वॉच क्या है, नाउन, और डी क्या है, दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी, जो मैं चित्र बनाया था ना, दिस क्या है। जैसे यहाँ पे आप नाउन देखो, क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या आया, दिस। सिंगुलर नंबर दैट। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में हमारा एडजेक्टिव भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। मैं और एग्जांपल्स ले लेती हूँ। दीज के आ गए, दिस और दैट के भी आ गए, थोड़ा सा दोज का भी ले लेती हूँ। चलो, दोज एप्पल्स आर, दोज एप्पल्स दूर रखें, दोज एप्पल्स आर रोटन, एक नया वर्ड। रोटन भी क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये भी बता दें, डिस्क्राइब तो कर रहा है। ये आर क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है ना। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पढ़ा था ना आपने। ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, प्रेडिकेटिव, और इसका अर्थ होता है सड़ा, सड़ा, सड़ा गलत, सड़ा ऐसे सड़ा हुआ, खराब। तो जो दोज एप्पल्स हैं, बहुत सारे जो दोज एप्पल्स हैं वो क्या है, सड़े हुए हैं। एप्पल्स प्लूरल, तो दोज भी, एडजेक्टिव भी प्लूरल। ये क्या है, नाउन, तो ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। चलो, और वैसे तो बहुत हो गए। दीज people are new, these people are new in my colony, in my city, colony लिख दो, in my area। people प्लूरल है, नाउन है, तो दिस एडजेक्टिव भी हमने क्या लिया है, प्लूरल लिया है। तो आपने अभी तक काफ़ी सारे यहाँ पर देख लिए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको आ गया ना समझ में। जैसे कि फिर से वही बात कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, तो वो बस थोड़ा सा ही अंतर है। मैं बार बार अपने एग्जाम्पल से बता चुकी हूँ, पर मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, मैं लाइन खींच के भी बता देती हूँ। इधर लिख देती हूँ प्रोनाउन, ठीक है, और इधर कर देती हूँ एडजेक्टिव। तो इसका है क्या, मेन क्या है, लोकेशन बताता है किसी की भी, है ना, यही है। लोकेशन तो दोनों ही बताएंगे, लोकेशन ऑफ किसके, पर्सन, ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है, ज़्यादातर कौन सी लोकेशन बताता है, या तो डिस्टेंस की बताता है, ये आपने तब भी पढ़ा था ना, डिस्टेंस की बता देता है और टाइम की भी बता देता है। प्रोनाउन का यही काम है ना। अच्छा, एडजेक्टिव भी बताता यही है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड याद कर दो, विच वन। विच वन मतलब भाई उनमें से कौन सा एक। तो आप जब भी एक मतलब क्वेश्चन करोगे ना, जैसे था ना कि दिस वॉच इज माइन, है ना, तो अगर आप पूछोगे विच वन, मतलब इसका क्वेश्चन क्या रहा भैया, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें कौन सा है भाई तुम्हारा, तो दिस वॉच इज, दिस ड्रेस इज, दिस फ्लॉज। तो विच वन जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक तो अंतर यही हो गया। एक क्या है, एक और खास अंतर, एक पहला अंतर तो यही हो गया समझने में। दूसरा क्या है कि प्रोनाउन, चाहे वो दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, इसके बाद में क्या आती है, वर्ब आती है।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, चाहे वो वर्ब इज हो, चाहे वो आर हो, चाहे एम हो, कोई सी भी वर्ब हो, लेकिन क्या होती है वो वर्ब से पहले आते हैं, मतलब पहले कह लो या दिस के बाद वर्ब आती है। मैं लिख दूँ के बाद अगर वर्ब आती है तो वो क्या होंगे, प्रोनाउन। ये आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि अगर दिस के बाद वर्ब है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है बल्कि क्या है, प्रोनाउन है। और अगर एडजेक्टिव है तो क्या है, फॉलोड बाय नाउन। फॉलोड समझ रहे हैं ना, फॉलोड मतलब वो फॉलो करता है नाउन को। हमेशा अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या है, नाउन से पहले अगर दिस दैट दीज दोज जो भी आ रहा है तो वो क्या होगा, नाउन से पहले आएगा, फॉलो करता है वो नाउन को। तो ये दो अंतर आपको एकदम समझ में आ जाएंगे कि क्या प्रोनाउन है और क्या नाउन है। तो इसके रूल्स भी हैं क्या, मैं लिख दूँ मैं, अरे मैंने मिटा दिया ऊपर का, चलो यही चल रहा है। रूल्स मैं जो बार बार बोल चुकी हूँ, पर एक बार को कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसको तो फिर रूल्स भी लिख देती हूँ। रूल्स क्या था, हमेशा जो मैंने भी पहले लिखा है ना, मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ कि ये नाउन से पहले आएंगे हमेशा। ये एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ ना, एडजेक्टिव का नियम है। प्रोनाउन तो हो चुका पहले, अंतर भी समझा दिया, नाउन से पहले आते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर एडजेक्टिव ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ नहीं, वो आपको दीज दोज नहीं कर देना है, यहाँ पे क्या होगा, दिस या दैट होगा। और अगर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ एडजेक्टिव भी प्लूरल ही होगा। तो ये आपको अच्छे से रूल समझ में आ गया होगा। क्या इसका भी एग्जाम्पल लिख के दिखा दूँ मैं आपको, चलिए मान लो मैंने लिख दिया दिस पेन, अब देखना इसमें दोनों ही आएंगे, दिस पेन वर्क्स, दैट पेन इज ड्राई। समझ में आ रहा है, देखिए इसमें आपको सारी चीज़ों को, आज तो दिस भी आ गया दैट भी आ गया। जो ये पेन है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जो दैट पेन है वो ड्राई है, सूखा है, चल ही नहीं रहा है। तो एक तो ये ध्यान दीजिए, पेन क्या था, नाउन था, कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन था, तो इसके साथ दिस आया। यहाँ पे भी पेन सिंगुलर था तो क्या आ गया, दैट आ गया। चलो हम प्लूरल का भी ले ही लेते हैं। मान लीजिए these girls have straight hair। ठीक है, फिर those girls have curly hairs। कोई दिक्कत नहीं ना, कि गर्ल्स क्या थी, ज़्यादा, प्लूरल, तो क्या आ गया, एडजेक्टिव भी प्लूरल, यहाँ पे भी गर्ल्स तो ये दो, कि जो ये लड़कियां हैं उनके हेयर्स कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, और जो वो लड़कियां हैं उनके हेयर्स कैसे हैं, कर्ली हेयर्स हैं। तो इस तरीके से आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और आपको एडजेक्टिव्स में भी अंतर समझ में आ गया है। अब मैं अगला ले लेती हूँ, जो कि आपने
पहले भी पढ़ा हुआ है प्रोनाउन में ये वर्ड इंटेरोगेटिव, पर वहां प्रोनाउन पढ़ा था, यहाँ आप एडजेक्टिव पढ़ोगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, बस एडजेक्टिव समझ ही आ गया। इंटेरोगेटिव वर्ड्स जहाँ भी आता है आपको एकदम से समझ में आ जाता है कि बात किसकी हो रही है, इसमें बात क्वेश्चंस की हो रही है। तो हम चलो इसको पहले में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को मैं IA से लिखूंगी और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को IP से, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगी कि IP आस्क क्या क्वेश्चंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चंस तो उसने पूछना ही पूछना है। प्रोनाउन नहीं, मैं एडजेक्टिव पहले, भाई एडजेक्टिव चल रहा है। आस्क क्वेश्चंस प्रोनाउन भी करता है, क्वेश्चन ही पूछता है, और साथ ही साथ में एंड डिस्क्राइब, मैं देखिए पूरा हिंदी में भी बता रही हूँ, इसी वजह से कि आपको लग रहा हो कि इंग्लिश में डेफिनेशन जा रही है, पर हिंदी में मैं लगातार बोल रही हूँ। एंड डिस्क्राइब द नाउन, मतलब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है, क्वेश्चंस भी पूछते हैं और नाउन को डिस्क्राइब भी करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस, बट ये डिस्क्राइब नहीं करते, बट इट does not describe the noun, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों ने, यहाँ तक दोनों में बात सेम थी कि क्वेश्चंस दोनों ने ही पूछे, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाउन को डिस्क्राइब किया, और प्रोनाउन ने नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि ये क्या करता है, ये इट स्टैंड्स ओनली, मतलब ये क्या होता है, ये अकेले ही खड़े रहते हैं, इनको मालूम ही है ना नाउन की जगह पर ही तो प्रोनाउन आते हैं, तो इसलिए इनको नाउन की ज़रूरत ही नहीं है, ये अकेले ही खड़े रहेंगे। लेकिन एडजेक्टिव को नाउन की ज़रूरत है, नाउन के बगैर एडजेक्टिव नहीं आता है। वही हमेशा जैसे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था कि जहाँ जहाँ नाउन वहाँ वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, उसी तरीके से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी उससे पहले आएगा। तो मैं जैसे इसका एग्जाम्पल करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इंटेरोगेटिव से आपको एकदम से आई जाती है बात समझ में कि क्वेश्चन आंसर होंगे ही होंगे, लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है, वो साथ साथ में जो वो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, वो उसको नाउन को डिस्क्राइब भी कर देता है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे Which is your pen, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, डिस्क्राइब की बात आ रही थी ना, Which pen looks beautiful, देखिए विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, बताइए। इसमें कुछ पेन का डिस्क्रिप्शन आया, नहीं आया, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच पेन लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें भी क्वेश्चन है, कौन सा पेन सुंदर दिखाई देता है, तो इसमें भी प्रश्न भी पूछ लिया और इन्होंने पेन का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो इस तरीके के सेंटेंस में यहाँ पे विच क्या है, IP है, और यहाँ पे विच क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलो, और व्हाट इज दिस, ये बताइए अब आप कि ये क्या है, प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है। चलो एक और लिख देती हूँ, व्हाट कलर्स
डू यू यूज़? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चंस ही है। तो ये क्या हो गया? आई पी। व्हाट कलर्स डू यू यूज़? कौन से कलर आप यूज़ कर रहे हो? इसमें कलर्स का आया ना डिस्क्राइब, भाई कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो आप? वाटर कलर यूज़ कर रहे हो, पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हो, या फिर वैक्स कलर यूज़ कर रहे हो? मतलब अब आपको यहाँ पे कलर का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन के साथ साथ में क्या है, डिस्क्राइब भी किया गया है। तो इसमें व्हाट क्या है? ये हो गया आई ए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें ना आपको जो बात बताई जा रही है, ये अच्छे से आपको एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि जो प्रोनाउन है वो केवल क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है वो प्रश्न पूछने के साथ साथ में उसकी खासियत भी बता रहा है। और इस चीज़ में कुछ आपको समझ आ रहा है क्या? आना चाहिए। वो क्या कि जो प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उसने क्या किया है? उसने नाउन को रिप्लेस किया है। वहाँ पे नाउन की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। जबकि जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा क्या आया है? नाउन से पहले आया है। हम इसके और भी एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे एडजेक्टिव के। Whose car is this? है ना? Whose car, क्वेश्चन पूछ लिया, कार क्या है? नाउन है, और इससे पहले क्या आ गया? क्वेश्चन। तो और ये तो कौन सा हो गया? ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Which horse jumps higher? अब हॉर्स क्या आ गया? नाउन आ गया। इससे पहले क्या आ गया? क्वेश्चन। विच आ गया, भाई कौन सा हॉर्स ने ऊंची जंप करी है? तो ये भी क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ हु इज दैट दिस कुछ भी, तो क्या यहाँ पे दैट है, यहाँ पे ये हु है। हु से हु के बाद में क्या आया है? हाँ ध्यान रहे, जो मैं आपको क्या उस समय मैं शायद बता नहीं पाई कि यहाँ पे इंटरोगेटिव ये क्या है? प्रोनाउन है, और इसके बाद में क्या आया है? वर्ब आई है। अगर वर्ब आ जाती है बाद में तो वो प्रोनाउन है, और अगर नाउन आ जाता है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। और जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ये ना एकदम से देखते ही समझ में आने वाली चीज़ है कि व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद में क्या आया है? भाई वर्ब आई है। ठीक है, आपको क्लियर? इसमें भी कुछ नहीं है, वही चीज़ आपको इंटरोगेटिव है, क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। जब वो विशेषता बता देगा तो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन को रिप्लेस कर देगा तो वो प्रोनाउन है, अगर उसके बाद में नाउन आ रहा है, नाउन को फॉलो कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है, अगर उसके बाद वर्ब आ रही है तो वो क्या है? वो है प्रोनाउन। तो इतना ये भी आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देख लेते हैं, एक तो फटाफट से और देख लेते हैं। अब आप इसको भी पहचान जाओगे वैसे कि ये कहाँ आया है। POSSESSIV, possessive adjectives। पजेसिव आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? प्रोनाउन में पढ़ा है। ये क्या इंडिकेट करता है? एक ही वर्ड इसके साथ समझ लीजिए, इंडिकेट करता है पोजेशन, जिसका अर्थ क्या है? अपना अधिकार दिखाना। यही तो था, सेम यही बात प्रोनाउन में भी है, यही है। जहाँ भी पोजेशन आ गया वहाँ पे अधिकार की बात आ गई। अब ये हैं कौन कौन से? ये पोजेशन एडजेक्टिव की बात हो रही। माई, आर्स,
his, her, their, its। मेरे ख्याल से तो बस ये हो गए। और कुछ रह गया? हाँ, रह गया ना एक, योर, योर रह गया ना, योर। अभी फिर से वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी करूँगी, क्लियर हो जाएगा। तो पोजीशन में भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज है बस। माई, आर, हिज, हर, देयर, इट्स, योर। ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होंगे? जहाँ पे अधिकार की बात होगी। ठीक है, इतना सा आप समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आपको एक लिस्ट सी बना के दिखाती हूँ, तो उसमें और अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने क्या पढ़े, 3 पर्सन पढ़े थे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। आपको ये पता है फर्स्ट पर्सन में हम क्या आता है, सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है। सेकंड में इसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले ही बोला था कि यू को अकेले ही पसंद है, चाहे सिंगुलर करो चाहे प्लूरल करो, ये यू का यू ही रहेगा। इसमें क्या आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है और इट आ जाता है, और प्लूरल में दे आ जाता है। इतना आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अभी मैंने एडजेक्टिव भी इसके लिख दूँ क्या? ये क्या है, पर्सन। मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देती हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने क्या लिखे हैं, पर्सन। अभी अभी एडजेक्टिव मैंने आपको कराए थे ना, और इधर कर देती हूँ मैं प्रोनाउन। आई के लिए क्या आ जाता है, माई। वी के लिए आर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर। ठीक है, ये आपने क्या पढ़े हैं, एडजेक्टिव्स। अगर आप थोड़ा सा पुराना याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्रोनाउन में भी ऐसे ही तो पढ़े थे, बस थोड़ा सा चेंज है। माई की जगह माइन, और आर की जगह आर्स, योर की जगह योर्स, और हिज की जगह हिज, हर की जगह हर्स, और इट की जगह पे तो इट्स ही था, और देयर की जगह पे देयर्स। ये अब आपको लिस्ट पूरी आपके सामने है, एकदम अंतर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कि पर्सन भी हो गए, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड में यू, एंड थर्ड में ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, और ये प्लूरल। एडजेक्टिव, आई के लिए माई यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव वी के लिए आर यूज़ करेंगे, यू के लिए योर यूज़ करेंगे, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर। एडजेक्टिव्स। प्रोनाउन में आई की जगह पे माइन, जब भी रिप्लेस होगा आई माइन से होगा। वी, आर्स, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आपके लिए एग्जाम्पल्स कर देती हूँ। क्योंकि ये वैसे तो ना ये एकदम लिस्ट से, और अब आप, जब मैंने प्रोनाउन की सीरीज़ पढ़ाई थी ना, तो मैंने काफ़ी आराम से डिटेल में ही पढ़ाया था, तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी भूलना चाहिए, और अगर भूल भी रहे ना तो एक बार प्रोनाउन को फिर से देख लीजिएगा। अब आप बताना कि ये क्या है। दिस इज माई हाउस। क्या है, दिस इज माई हाउस। दिस हाउस इज माइन। बताइए कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है।
ये क्या है? नाउन। नाउन से पहले माई तो पता है अपने आप में एडजेक्टिव है, तो माई यहाँ पे क्या हो गया है? पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, पीपी, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे एक तो ये वर्ड्स ही अपने आप में अलग अलग हैं, और दो चीज़ और, एक चीज़ और, इससे पहले क्या आई है? वर्ब। प्रोनाउन का वर्ब्स के साथ बहुत गहरा संबंध है और एडजेक्टिव का नाउन के साथ है, क्योंकि एडजेक्टिव करता किसको डिस्क्राइब है? आखिर नाउन को ही तो डिस्क्राइब करता है। चलिए, आई एम टेकिंग योर पेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर दूँ आई एम टेकिंग योर्स। अच्छा, जो ये सेंटेंस था ना, अगर यहाँ पे हम हाउस हटा भी दें तो भी समझ में आ जाएगा, दिस इज माइन। हाँ, कि आई एम टेकिंग योर पेन, मैं तुम्हारा पेन ले रहा हूँ। पेन नाउन, उससे पहले जो आया है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अधिकार तो दिख रहा है ना कि अधिकार के साथ ही वो मांग रहा है, और यहाँ पे नाउन से पहले है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे योर्स क्या है? एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है? ये पीपी, ये है पजेसिव प्रोनाउन। और इससे पहले क्या आ गया है? वर्ब आ गई है। तो और लिख दूँ एक आध एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स, ये तो आपको अंतर समझा दिया है इसमें। माई मदर इज ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। मम्मियाँ सभी की ही सुंदर होती हैं, ठीक है ना? माई मदर इज ब्यूटिफुल। मदर नाउन, माई possessive, भाई माय मदर possessive adjective। तो यहाँ पर एक बात और है, जैसे कि ब्यूटीफुल, इसमें भी क्या है? ब्यूटीफुल भी वर्ड आया है कि ब्यूटीफुल कौन सा वर्ड है? कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या करता है? डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोल के सकते हैं, है ही वो प्रेडिकेटिव है। चलो, आई एम, एक वर्ड और लिखाने की वजह से वैसे तो काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। आई एम लुकिंग आफ्टर हिज बेबी। ठीक है, एक तो लुकिंग आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना, है ना? कि मैं क्या कर रही हूँ? देखभाल कर रही हूँ उसके बेबी की। हिज बेबी, नाउन, हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, कि मैं उसके बेबी की देखभाल कर रही हूँ। तो ये भी हो गया। अभी बस इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है? पोजीशन का पता चल रहा है। एडजेक्टिव के टाइम पे उसमें विच वन करेंगे तभी आंसर आएगा। इंटेरोगेटिव पता ही है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछना है। प्रोनाउन में क्या होता है? केवल क्वेश्चंस पूछ के रह जाता है। एडजेक्टिव में क्या होता है? वो साथ साथ में उसको डिस्क्राइब भी कर देता है। पजेसिव में अधिकार होता है, लेकिन अधिकार में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी आता है। और इसकी मेन क्या, एडजेक्टिव का इतना ध्यान रखो, हमेशा ही क्या है, वो नाउन से पहले आएगा। और जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में अक्सर कर प्रोनाउन के बाद में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। और प्रोनाउन से पहले भी वर्ब आ रही है। इसमें तो अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है प्रोनाउन का एग्जाम्पल। तो अब आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब प्रोनाउन में अगर आपको फिर से याद करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके प्रोनाउन देखिएगा, आपको यही उसमें पूरा अच्छे से बताए गए हैं। बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अपना
ध्यान रखिए। अगले वीडियो तक बाय बाय।